नमस्कार। यूएस लीगल में आपका अभिनंदन और स्वागत। आज गुड़िया रेप और मर्डर का मामला के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और कोर्ट में क्या तथ्य पेश हुए और पिछली हियरिंग में क्या सुनवाई हुई, उसके बारे में मैं आपके मध्य इसका विवरण करूंगा। और ये सीबीआई की विशेष अदालत में और इसमें जज श्री राजीव भारद्वाज जी के द्वारा कुछ बिंदुओं पर और कुछ तथ्यों पर दोनों पक्षों के वकीलों को सुना गया। और राजीव भारद्वाज जी ने कहा कि जो सैंपलिंग आप लोगों ने इकट्ठी की, ये सैंपलिंग क्या एक ही घटनास्थल से इकट्ठी की, और सैंपलिंग के तौर पर जो आपने बोतलें, कपड़े और जो दांतों के निशान लगे हुए थे, ये सवाल सीबीआई के वकील से जज साहब ने पूछे। और उसके उपरांत सीबीआई के वकील ने कहा कि हमने सारे तथ्य और एविडेंस एक जगह से ही कलेक्ट किए और उसी आधार पर हम पुष्टि करते हैं कि भी इसमें ये नीलू आरोपी है। और पुष्टि करते हैं कि भी नीलू इसमें आरोपी है और इसमें जो ये आरोपी है वो एक ही व्यक्ति है। और उसके बाद सैंपलिंग को लेकर जब बहस होती है, ये बहस दोनों एडवोकेट्स के बीच होती है। वो एडवोकेट्स जो नीलू का पक्ष रख रहा है, जो आरोपी का पक्ष रख रहा है, और वो एडवोकेट्स जो सीबीआई का पक्ष रख रहे हैं। और इसमें कहा गया एमएस ठाकुर के द्वारा जो भी सैंपलिंग कलेक्ट की गई वो एक डाउटफुल है, क्योंकि जब नीलू की सैंपलिंग ली गई थी वो सैंपलिंग उसके हिरासत में लेने से पहले ही ले ली गई थी और उसके बाद उसे बंद लिफाफे में पैक कर दिया गया। और उसके बाद जो उसे सैंपलिंग का सामान ले गया वो भी सीबीआई का व्यक्ति ही ले गया। और उसके साथ तो ये कहना अनिवार्य है आरोपी के वकील के द्वारा कि सैंपलिंग में टैंपरिंग हुई है और उस टैंपरिंग होने से इसमें कुछ व्यक्ति और कुछ आरोपी और भी है जिन्हें सीबीआई और कुछ अन्य लोग बचाना चाहते हैं। और ये सारा फोकस नीलू पर ही कर दिया गया है। ये एमएस ठाकुर जो आरोपी के वकील है उनके द्वारा ये तथ्य दिए गए कोर्ट के अंदर, और जज साहब ने इन तथ्यों को बड़े बारीकी से, बड़ी गहराई से और बड़ी चिंतन से सुना। और उसके बाद सीबीआई के एडवोकेट ने कहा जो सैंपलिंग हम ले गए थे वो सैंपलिंग हम बंद लिफाफे में ले गए थे, और जब इसकी पुष्टि हुई और इस जो ये सैंपल वापस आए उसमें डॉक्टर्स के हस्ताक्षर है और उस हस्ताक्षर से ये क्लियर हो जाता है कि सैंपलिंग में कोई भी टैंपरिंग नहीं हुई है। और टैंपरिंग ना होने के साथ जो तथ्य पेश किए गए हैं वो बिल्कुल सही और सटीक साबित होते हैं। और सटीक और साबित होने के साथ इसमें ये क्लियर दृष्टिकोण आ जाता है कि आरोपी नीलू ही है। और उसके साथ जो एक बात मैं आपको ये बता दूं कि यदि अदालत इन विषयों पर देखेगी, ये सबूतों पर देखेगी डीएनए के, और इस पे फोकस करेगी, तो इससे ये क्लियर कट साबित हो जाएगा कि नीलू ही आरोपी था। और यदि इस पे जज साहब या कोर्ट इसमें रोशनी डालती है या इसमें गहराई पे जाती है, और उसके तहत ये जो गुड़िया रेप और मर्डर केस 2017 का केस है, और उसके बाद
इस केस को हिमाचल पुलिस को सौंप दिया गया था, पर हिमाचल पुलिस इस केस को एंड तक पहुंचाने में नाकामयाब रही और उसके बाद इस केस को सीबीआई को दे दिया और सीबीआई के द्वारा आरोपी को पकड़ा गया। और उसके बाद एक और जो आरोपी सूरज था वो कोटखाई के थाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसमें पुलिस अफसरों पर भी गाज गिरती है। और उसके साथ साथ ये तथ्य दोनों पक्षों के वकीलों को आदरणीय भारद्वाज जी के द्वारा सुना गया। और इसकी अगली डेट जो आखिरी डेट होनी है और जो आखिरी सुनवाई होनी है वो होनी है 28 तारीख को। पर मैं अपने इस वीडियो में आपको यही बताना चाहूंगा कि इसमें आरोपी को इक्विटल होता है या उसे आरोपी घोषित किया जाता है, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी दूंगा कि हमारे समाज में इस तरह के दुष्कर्म ना हो और हमारे समाज में महिलाओं को एक स्वाभिमान दिया जाए और उन्हें एक महत्व दी जाए और उन्हें हर काम में आगे रखा जाए और इस तरह के दुष्कर्म होने से बचाया जाए। और पुलिस को भी इसमें एक अहम रोल प्ले करना चाहिए ताकि महिलाओं को सम्मान, स्वाभिमान और आत्मविश्वास मिल सके इस समाज में। धन्यवाद।